चले जाते थे वो, उनको कोई याद आती थी तब वो आ जाते थे। और जिसका शोहर इतना ख्याल रखता हो वो बंदा नौजवान ही रह जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली है। बस मजबूत हो गया। ये देखो, ये मेरा टिश्यू बॉक्स था और इसके ना कील निकल गए थे, तो ये सारा अब खराब हुआ पड़ा था एक साइड पर। इतना खूबसूरत मैंने इसे लिया था। ये देखो भाईजान और आप बनी हुई है। अच्छा, स्कूटी की ये ना वो शाइस्ता आंटी ने हमें ये किचन दिया था ना। अभी ना मैंने अपना ये गोल्डन प्ले बटन निकाल लिया कि इसको ना आप कहीं लगाते हैं। मैं हमेशा रख देती हूँ अच्छा सोचने के लिए, कोई अच्छी जगह मिलेगी तब इसको लगाएंगे, लेकिन आज लगाना। और एक चीज और देखो, ये चेक करो, फाइनली आज हमारा ये फोटो भी लग गया। ये पहला कील है, मतलब जब से हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं, इस फोटो के लिए आज पहला कील अपनी दीवारों में मैंने लगवाया। जैसे मेरे दिल में कील लग रहा है, ऐसे जैसे मेरे सीने में कील लग रहा है। मैं यहाँ पर कोई कील नहीं लगा रही थी कि बस एक ही दफा घर सेट करवाऊंगी, फिलहाल दीवारों को खराब नहीं करते। खैर, आज देखो तस्वीर लग चुकी है। आज सुबह उठते ही ना हमने अपनी घर की सारी साफ सफाई में लगे हुए हैं। मेहमानों ने आना है तो मैंने कहा घर कंप्लीट करते हैं। ये तो आप बताना यहाँ पर अब हमारा फोटो यहाँ पर कैसा लग रहा है। देखो यहाँ पर ये अच्छा, वैसे यहाँ फैमिली फोटो होना चाहिए था, ज्यादा अच्छा लगता। जैसे यहाँ पर हमारा ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर सारे बैठ के खाना खाते हैं और इस साइड पर फैमिली फोटो होता। अच्छा, वैसे अब कील लगना तो शुरू हो गया, मैंने सोचा क्यों ना अब इसके भी लगवा लेते हैं। ये देखो, ये सारे कील आए हुए हैं। जैसे इस फ्रेम के साथ इस साइड पर देखते हैं अच्छा लगता है तो फिर सिल्वर वाला भी इधर ही लगा देंगे। फाइनली ये हमारा टिश्यू बॉक्स भी ना बन गया। इतना खूबसूरत टिश्यू बॉक्स मैंने लिया था और ऐसे ही पड़ा हुआ था। आप देखो, ये यहाँ पर अच्छा लगेगा ना, यहाँ पर रख के देखो अच्छा लग रहा है या नहीं। नहीं अच्छा लग रहा, यहाँ नहीं अच्छा लग रहा, यहाँ नहीं सूट कर रहा है। एक चीज देखो, ये मिरर भी मैंने यहाँ पर लगा दिया। पड़े मैंने कहा यहाँ पर ये देखो, बिल्कुल खाली खाली लग रहा था ना, अब यहाँ पर अच्छा लग रहा है। सब अपने अपने लगवा रहे हैं, मेरा नहीं लगा दे। हाँ, तो अम्मी देखो, अम्मी कहती है मेरे फ्रेम इतने सारे पड़े हैं तो मुझे भी लगा दो। तो मैंने कहा अम्मी नमाज पढ़ती हैं, फिर अम्मी कहती है नमाज तो मैं उस साइड, अम्मी कहती है नमाज उधर पढ़ती हूँ तो यहाँ लगा दो। बस अम्मी, ये वाली इधर लगा दो। नहीं अम्मी यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। सुबह सुबह जाके ना बगीचे से हरी मिर्ची या पुदीना या कोई और भी सब्ज़ी तोड़ो तो बहुत अच्छा लगता है। ये तो मैं अपने बगीचे में पहुंच चुका हूँ। ये देखें, सुबह सुबह मैं उठा था, सब्जियों को पानी भी लगाया और यहाँ पर भी पानी का छिड़काव किया। तो चलो यहाँ से ना फ्रेश हरी मिर्ची तोड़ लेते हैं। और उस तरफ ना पुदीना भी लगा हुआ है और यहाँ पर भी पुदीना है, क्योंकि आज हमारे घर पर ना हमारे ख़ास हमारे अपने आने वाले हैं। तकरीबन कोई 2-3 बजे तक पहुँच जाएंगे। उसके लिए आज सितारा और अम्मा जो है मिलकर खाना बनाने वाले हैं। तो चले मैं जल्दी से ना सब्जियां तोड़ के ले जाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने इतना सारी ना हरी मिर्ची तोड़ ली, अभी और भी तोड़नी है। तो ना बैगन दिखा देता हूँ कि बैगन जो है कहाँ लगा हुआ है। ये देखें, ये बैगन लगा हुआ है। सब्जियों से ना हरा धनिया और हरी मिर्ची जो है तोड़ ली है। तो चले अभी मैं वापस चलता हूँ। आज हमारे किचन से हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है। आज हमारे किचन के हालात चेक करो। आज 3 डिशें सुबह सुबह उठते ही हमने बना ली हैं। शेक के लिए यहाँ पे बर्फ, दूध और मैंगो सारा कुछ डाल के यहाँ पे रख दिए कि मेहमान जैसे आएंगे फौरन से उनको मैंगो शेक पिलाएंगे। इस साइड पर ये रायता बनने के लिए तैयार हो रहा है। और सबसे पहली डिश मैं आपको दिखाती हूँ। हमने बनाया आज मटन कौरमा, बड़े मजे का बना हुआ है मटन कौरमा। एक ये डिश बनी है, एक बिरयानी बनी है और इसके अलावा एक ये लास्ट डिश, ये कोफ्ते बने हैं साथ में। तो ये बना है। बाकी इसके अलावा ये सारे मैंने ऊपर से ना नए बर्तन भी निकाल लिए, जो कि ये मैंने लिए रमज़ान में थे कि रमज़ान में हम यूज़ करेंगे। और उसमें हमारी सारी इफ्तारियाँ ऐसी होती रही हैं जैसे हमने बाहर से ही बर्तन उठाए थे, जैसे केटरिंग वालों से, तो उनके यूज़ होते रहे। तो ये मेरे हुए ही नहीं, ये पड़े हुए। आज हम इनको निकाल के यूज़ करेंगे। ये इफ्तार दावत होंगी तो इतने मेहमान आएंगे तो सारे मैंने अपने ना अच्छे और नए बर्तन लिए थे। और ये बड़े ही खूबसूरत मुझे लगते हैं वाइट बर्तन, और इनमें ना ये गोल्डन इस तरीके से लाइन होती है, बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ये बाउल हो गए, ये प्लेट हो गई, ये सबसे छोटी प्लेट हो गई। इनसे बड़ी भी थी ना वो। मॉर्निंग में सुबह सुबह हमने फ्रूट लेने थे, सारे फ्रूट भी लेकर रख दिए। बाकी ये देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है ना लीची। ये मुझे लगता है जब से आए आज ही लेकर आए हैं। अपना सारा काम कंप्लीट करके जा रही हूँ नहाने। मेरे हस्बैंड तो इनको ये काम दिया मैंने। और इसके अलावा अम्मी भी आ गई। अम्मी भी नहा धो के फ्रेश होकर नया जोड़ा निकाला है। अम्मी के रिश्तेदार जो आ रहे हैं
मेरी तो खाला की बेटी आ रही है, मेरी हाँ। कजन आ रही है, अम्मी की कजने आ रही हैं, दो आ रही दो हैं, आ रही दो कजने आ रही हैं, इसलिए अम्मी इतनी ज्यादा आज खुश हैं। तो ये देखो अम्मी ने बर्तन वाली ड्यूटी ले लिए, बर्तन बस अभी ये साफ करने हैं। ये क्या मेरा बच्चा नहा धो कर आके और बालों का क्या स्टाइल कर दिया मुस्तफा? आज मैंने ये कौन सा स्टाइल है? पहले दौर ये तो अम्मी चेक कर, इसके बालों का स्टाइल देखे, ये क्या कर दिया? हाँ, पहले दौर का स्टाइल है, दौर का स्टाइल बना दिया। तारिक मेहता बन। चलो अब हम चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। ऊपर वाला पोर्शन भी पूरा हमारा नीट एंड क्लीन हो चुका है। ये देखो ये वाला रूम भी साफ सुथरा हो चुका है। इसमें यह है कि हमने एक चारपाई रखी है कि उनके साथ जो ड्राइवर होगा तो वो ड्राइवर को हम ये वाला रूम दे देंगे, चारपाई भी लगी हुई इसमें। बाकी ये वाला मेरा रूम भी साफ सुथरा, बेडशीट भी चेंज हो चुकी हैं, हर एक चीज़ साफ सुथरी नीट एंड क्लीन हो चुका है। और इस साइड पर वॉशरूम भी देखो साफ हो चुके हैं, ये भी नीट हो चुका है। बस हैंड वॉश रख दिया है, फेस वॉश रख दिया है, शैम्पू रख दिया है और इसमें न्यू टॉवल भी लगा दिया है। जो मैं कल लेकर आई थी ना, ये इस तरीके से आया। मैं ना उस टाइम ये वाला लेकर आ गई हूँ। पहले घर में ना हमारे इसी शेप के वॉशरूम थे, तो मैंने ये उस टाइम पूरा ये उठा लिया पैक, लेकिन जब यहाँ पर आकर पहुंचे तो इस पर ये फिटिंग ही नहीं आ रही। फिर भी मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया। मैंने कहा चलो अब जैसा भी है ले आई हूँ तो अब वेस्ट ना उस पर लगा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो आज हमारे घर पर आने वाले मेहमान हमारे अपने नए घर में सबसे पहले मेहमान हमारे वो हैं बड़े खास, जो कि आज तक कभी भी, जब से मैं इस्लामाबाद आई हूँ ना, कभी भी नहीं आए। जब तक मैं कराची में थी तब तक भी वो कभी भी हमारे घर पर नहीं आए। आज फर्स्ट टाइम हमारे घर पर आ रहे हैं, क्योंकि मतलब उनका हमेशा ना इस साइड पर ट्रिप होता है, ट्रिप करते हैं हर साल। मरीन, नारायण कागान, इस साइड पर हमेशा घूमने फिरने के लिए आते हैं। वो कराची साइड पर ना कभी भी घूमने फिरने के लिए इस तरह से नहीं आए। शादियों में यहाँ कभी आते थे, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे छोटे छोटे से 1-2 कमरे थे, तो कभी भी उन्होंने मेरे घर पर स्टे नहीं किया था। तो अब हमारा घर बड़ा है और अब यह है कि हाँ, मैं हमेशा उनको बार बार बोलती हूँ, मैं जब भी वहाँ जाती हूँ कि आपने लाजिम आना, आपने लाजिम आना, जब भी आइएगा हमारे घर ज़रूर आइएगा। हमारे बड़े ख़ास, हमारे बड़े प्योर रिश्ते हैं और वेल सेटल्ड हैं। कभी भी कैमरा पे आने की, मतलब कभी भी कैमरा पर नहीं आए, कभी भी व्लॉग में नहीं आए, ना उनको मतलब ये व्लॉगिंग की ज़रूरत है। तो मतलब सेटल्ड है, उनको ज़रूरत नहीं है। हमारी पूरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा एक घर है उनका और सेटल्ड फैमिली है पूरी। तो चलो उन्हीं के वेलकम की सारी तैयारियां चल रही हैं, खाने शाने सारे कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, एक बात जो मैं आपको कह रही हूँ कि वो मेरे घर पर कभी नहीं आए, मतलब जो शहर वाले घर है ना, शहरों वाले घर में कभी नहीं आए। वरना जो मेरे गाँव वाला घर है ना, वहाँ पर तो हमेशा जब भी हम जाते हैं अक्सर वो हमेशा आते हैं और मिलके बड़ी खुशी होती है। वहाँ तो आना जाना लगा रहता है, क्योंकि वहाँ पर घर पास पास हैं। 1-आधे घंटे का, मेरे ख्याल से 1 घंटे का कोई सफर है उनके घर से। तो मैं जब भी वहाँ गाँव जाती हूँ वहाँ पर हम जरूर मिलते हैं। मैं यहाँ शहर की बात बता रही हूँ, मतलब कुछ लोग ऐसे ना समझें कि जिंदगी में कभी इनके घर ही नहीं आए तो पहली बार आ रहे हैं। मतलब वहाँ आना जाना हमेशा होता है, शहर वाले घर में पहली बार वो मेरे पास आ रहे हैं। तो चलो लाइट्स बंद करते हैं, नीचे चलते हैं। अच्छा, अभी आगे नीचे देखो सारे अपने आईपैड, मोबाइल में, कोई किस में बिजी है। मुस्तफ़ा टीवी में। मुस्तफ़ा, मेरा बच्चा बाल सीधे किए या नहीं? दिखाओ अपने बाल सीधे करो, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अम्मी मीठा बना, बनने वाला है। मीठे में अम्मी बना रही हैं मेरी नानी अम्मा की फेवरेट सिमैया, मेरी खाला की फेवरेट। मेरी नानी अम्मा अम्मी की खाला। कि सारा कुछ रेडी हो गया। हाँ, बर्तन भी धुल गए ना, तो ये सारे बर्तन थे, मैंने नूर को बोल के सारे वॉश करवा लें, ये जो हमारे नए वाले बर्तन थे। चलो अब इनको लगाना शुरू करते हैं। देखो लाइन से कितने प्यारे लग रहे हैं ना, वाइट। टिश्यू बाहर पड़े हुए हैं, वहाँ पर वो पड़े हैं। चलो अब मैं लगाने वाली हूँ प्लेट। खाने का काम खत्म हो गया, रोटी हम बाहर से मंगा लेंगे। खाना मैं कहती हूँ जब आएंगे तभी लगाएंगे। सबसे पहले जो है ना, मैं प्लेट्स लगा लेती हूँ। इन दोनों की भी मैट लेने हैं अभी। इसी पे रख दो, ये बहुत बड़ा। वो साइड वाली पे रख दो उधर। चलो कहीं देखती हूँ, फिलहाल ये रख लूँ ना। मैंने कहा फ्रूट बहुत ज्यादा है, एक हटा लेते हैं ये वाला। फ्रूट इस पे रखो, इधर रख। नहीं, वहाँ नहीं अच्छा लगेगा। एक दो ऐसे दो और ना इधर रखें। मैट इसमें शीशे वाले ये लास्ट प्लेट रहती थी, एक ये भी आ गई है। और बीच में मैंने कुछ ये वाली भी रख दी है, सालन वाली भी रख दी है ना। ये थोड़ा डीप है, ये वाली इतनी डीप नहीं है। चम्मच रह गए हैं, ये भी धुल कर आए हैं, तो इनको भी ड्राई कर लेते हैं ना।
अच्छा, गोल्डन चम्मच ना मेरे पास पहले से ही थे, और ये जैसे मैंने प्लेट ली है वाइट एंड गोल्डन, चम्मच इसके साथ मैच हो गए, तो चम्मच अलग से नहीं लेने पड़े मुझे। हम मेहमान अभी ना हमारे आ चुके हैं, तो मैंने ना सबसे पहले ना आते ही ना खाना लगाना शुरू कर दिया। अभी सारे बॉल में ना खाना निकाल लिया, अब एंड में ना हमारी बिरयानी रह गई है। तो अम्मी सब बाहर मेहमानों के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बस एक बिरयानी रह गई, अब इसको जो है ना सर्व करना है। चलो आप बिस्मिल्लाह करो और शुरू करो। देखो जैसे हमारे मेहमान आज आए हैं और साथ साथ बारिश भी लेकर आए, अभी देखो बारिश भी आ गई है, ये चेक करो। कल जो है ना पूरा दिन हम रहे हैं अपने मेहमानों के साथ, और कल से जो है ना अम्मी इतनी ज़्यादा खुश हैं, इतनी ज़्यादा कि अम्मी के बड़े ख़ास रिश्ते आए हुए हैं, और अम्मी के, मेरे हस्बैंड के और मेरे भी। अम्मी मुझे तो बताया, आपकी तो कज़न है, मेरी क्या लगती है? आपकी वो खाला 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 लगती हैं। ये रही मेरी खाला और अम्मी की कज़न, जो कि इस एज में भी इतनी ज़्यादा यंग है। हम इनसे, मेरी कजन है, वो मेरे से छोटी है। हाँ अम्मी छोटी, अम्मी की खाला की बेटी है। बहुत छोटी है, और ये बहुत हमारा, मैं बहुत इसे याद करती हूँ और मिस करती हूँ। मेरी बहुत प्यारी कजन है, और दूसरी भी इनके बहन भी आई है। हाँ वो भी आई है छोटी। अब हम फरजाना बाजी से पूछते हैं कि इस इतनी एज में भी क्या मतलब इसका राज है इतना यंग रहने का? खुश रहे, खुश रहे। हाँ, बिल्कुल खुश रहे, और जिसका शौहर इतना ख्याल रखता हो हाँ। वो बंदा नौजवान ही रह जाता है। हाँ ये बात बिल्कुल सही बोली बात है, तो ये है ना, असल बात मियाँ है। ख्याल रखे तो बीवी बहुत हाँ young ये जो लाइफ पार्टनर होता है ना आपके साथ, ये आपको टेंशन दे तो जल्दी बंदा बूढ़ा हो जाता है, ये आपको खुश रखे तो और बंदा जल्दी यंग रहता है। ऐसा ही है। हाँ, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराती ऐसे यंग रहें। और हर साल आती रहे। हर साल, अभी आपने हर साल आना है। आपको मेरा घर कैसा लगा? नहीं, आपका घर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, मुझे अच्छा। बहुत अच्छा लगा है। अच्छा। आपको तो बहुत अच्छा है, हमारा तो छोटा है, आपको तो 4 कनाल में घर है, हाँ बहुत इनका बड़ा तो घर है। बहुत माशाल्लाह बहुत बड़ा बैंगलो है। अल्लाह ताला आपको नसीब करे, आप इसी घर में हमेशा हंसती मुस्कुराती खुश आमीन, रहें, अपने आमीन। बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ। आमीन। और मेरे हम बेटे हमेशा कहता है अभी ना जाओ, मुझे परेशान बोल रही है कि इतना, आप कल जाओ। से अम्मी खुश है, हम खुश है ना, मतलब ऐसे जैसे बहुत दिल के खास करीबी रिश्ते हैं इतने सालों बाद हम। रिश्ते तो होते हैं, हाँ। लेकिन बंदे को कुछ प्यार इखलाक हाँ भी इखलाक होता है। भी होता है, सबसे बिल्कुल। बड़ी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो फातिमा? ठीक हो? ठीक हो? फातिमा डर होगी हमारे साथ, जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मरी मरी जा रही हो? ये तो मरी ट्रिप पर निकली हुई है फातिमा। हाँ, देखो आयत और फातिमा जो है ना दोनों दोस्तें बन आयत, गई हैं। आपको अच्छी लगी आपकी दोस्त? बताएं कैसी है? याद उसको करोगी? रोको, रोको, बोलो, रोको, आप हमारे बोलो घर। हमारे घर रुको। नहीं क्या नहीं जाओगे? कर लो, मिल लो। जा रही है, बाय बाय जा करो। रही है, हाँ। मम्मी की दूसरी कजन, मैं अपनी कजन हर टाइम बोलती हूँ, जो कि मुझे इनके साथ बचपन की मेमोरी याद है कि मैं बचपन में इतना रोती थी इनके घर जाने के लिए कि रुखसाना बाजी आएंगी उनके साथ खेलूंगी। और मुझे रुखसाना बाजी आपको याद है, साइकिल पे आप मुझे चक्कर लगवाती थी। बहुत अच्छा टाइम गुजरा इनके साथ, बहुत अच्छी प्यारी प्यारी मेमोरी है इनके साथ, और जब भी आते हैं ना दिल खुश हो जाता है। और अब जब भी आना है आपने मेरे घर पे जरूर आना है। अल्लाह हाफिज कर ले। जा रही हो? परेशान करके जा रही हो? जरूर आना, ठीक है? आजा, फिर जरूर आना, ठीक है? बहुत अच्छी बच्ची है। भी अगली बार लाजिम आना है हमारे घर पर, जरूर आइएगा हमारे घर पर। चले चले, अल्लाह सफ़र आसान करे। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अभी हम अपने मेहमानों को ना छोड़ने के लिए जा रहे हैं। रास्तों का असल में उनको पता नहीं है, तो यहाँ से बहरिया से निकलते हुए आधा घंटा लगता है, तो हम उनको ना मतलब इस बहरिया से बाहर जीटी रोड तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो पीछे पीछे उनकी गाड़ी आ रही है, आगे आगे हमारी गाड़ी जा रही है। जाते जाते इमोशनल टाइम भी हो गया, अल्लाह हाफिज़ करते अम्मी भी रोने लग गई, क्योंकि अम्मी की सगी कज़नें, सगी खाला की बेटियाँ हैं, और शुरू से इतना अच्छे रहे एक दूसरे के साथ, तो अम्मी इमोशनल हो गई, अम्मी रोने लगी, मैं भी रोने लगी। तो अल्लाह हाफिज़ करते करते मतलब सब हम इमोशनल हो गए। तो खैर, ये तो देखो लाइफ का हिस्सा है, जब आपको अपने खालिस प्योर रिश्ते मिलते हैं, वो रह जाते हैं घर में तो इतना अच्छा लगता है, और जब घर से जाएं तो बड़ा फिर दिल उदास हो जाता है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि वो मेरी अम्मी की कज़नें हैं, तो मेरे हस्बैंड की भी हैं।
ये रिश्ते ना दोनों साइड से हैं। ये मेरी अम्मी की साइड से भी है, मेरे हस्बैंड की साइड से भी है। मेरे हस्बैंड की सगी फूफो की बेटियां हैं और मेरी अम्मी की सगी खाला की बेटियां हैं। तो इस तरीके से मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी अम्मी भी ना आपस में कज़न हो ना, आपस में कज़न है। मेरे हस्बैंड जो हो गए वो मेरी अम्मी के सगे मामू के बेटे हैं और मेरी अम्मी इनकी सगी फूफो की बेटी हैं। तो दोनों साइड से मतलब रिश्ता बनता है, खाली मेरी अम्मी के नहीं, इनके भी रिश्तेदार हैं। तो इसलिए मतलब एक और दिल से वेलकम हमने किया है। मेहमानों को छोड़ने के बाद, उनको आगे मरी का रास्ता दिखाने के बाद हम वापस अपने बहरिया में आ गए हैं। मरी का मतलब मरी तक छोड़कर नहीं है, मरी का बस एक रोड दिखा दिया कि ये वाला रोड जो है ना इस तरफ जाता है। उनको पता है, वो आते जाते रहते हैं। हाँ, बाकी तो उनको रास्तों का पता है। बस ये जो बहरिया के अंदर जब आ जाओ ना, तब ये इस तरीके के रास्ते हैं कि पता ही नहीं चलता कहाँ पर बंदा गुम हो जाए। बहरिया से बाहर निकल जाओ तो जीटी रोड का तो सीधा सीधा रास्ता है, वो सबको पता चलता है। अच्छा देखो, अभी हम आ चुके हैं वापस अपने घर पे। ये जो हमारे मेहमान आए हैं तो ये आम भी लेकर आए। देखो इतने सारे घर पर आम आए हुए हैं। चलो अभी अम्मी के पास चलते हैं। जैसे मैं तो उस टाइम चली गई, मैं पीछे रो रही थी। हाँ बस वो हमें क्यों इतना इमोशनल हो गई, बताएं मुझे जरा आज। बस वो ना आए थे तो बहुत खुशी हुई, जब चले गए तो फिर बहुत रोना आया कि ऐसे दिल लग रहा था, ऐसे लगे थे कि हमारे जैसे कि सदियों बाद हमारे अपने आए हैं, तो बहुत खुशी हुई थी। जब चले गए तो वो दुख होता है। यही ना, अम्मी कल से जैसे आए ना हमारे घर में से रौनक लगी हुई थी। रात को हम 1-1 बजे तक बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं रात को। जैसे वो कहते हैं ना कि अपने खून की कशिश होती है, हाँ, वो ऐसे लग रहे थे। अम्मी आपकी सगी खाला की जो बेटियां हो गई, वो बहुत अच्छे हैं, इतनी अच्छी है। मेरी खाला भी, उनकी बेटियां भी। हाँ, तो वो बहुत अच्छे हैं। जैसे कि और रिश्ते तो ऐसे हैं कि जैसे कि बनावटू है। हमने बचपन से देखा है उनको, हाँ। हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते मिलते जुलते देखा है। कभी कोई बात नहीं सुनी कि उन्होंने कोई बात की हमारे खिलाफ। जब उनको कुछ होता था हम चले जाते थे, वो उनको कोई याद आती थी तब वो आ जाते थे। अच्छा, अम्मी नहीं रहे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा वापसी पर जरूर चक्कर लगाइएगा, आएंगे। मेरी खाला आई थी तो बहुत सुकून मिला था। हाँ, अम्मी के साथ पिछले साल वो भी 2-4 दिन लगा कर गई थी। अच्छा अम्मी, अभी आएंगे, दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। मैंने उनको बोला कि वापसी पर आइएगा।